राजस्थान बंद का असर दिखा राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में गांव से लेकर शहर तक पूर्ण रूप से रहे बाजार बंद। व्यापारियों ने स्वतः ही बाजार बंद कर सरकार के प्रति जताई नाराजगी। गौ माता में फैल रही लंपी बीमारी के समर्थन में रहे बाजार बंद। बिना किसी धार्मिक संगठन या संस्था के आह्वान के बावजूद राजस्थान बंद का असर राजसमंद जिले में पूरी तरह देखा गया। जिला मुख्यालय में राजनगर व कांकरोली के साथ धर्मनगरी नाथद्वारा, भीम, देवगढ़, रेलमंगरा और आमेट में व्यापारियों ने स्वतः ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। पिछले कई दिनों से प्रदेश में गौमाता में फैल रही लंपी बीमारी के चलते सैकड़ों गौमाताओं ने दम तोड़ रही है। इस बीमारी की रोकथाम में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर दवा या वैक्सीन समय पर नहीं मिलने से नाराज गौपालकों के साथ आज प्रदेश की जनता जनार्दन के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। राजसमंद में गांव से लेकर शहर तक बाजार छोटे से बड़े व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर गौपालकों का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठान बंद रखे। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि राजस्थान में गायों में फैल रही लंपी महामारी के विरोध करते हुए 15 सितंबर को राजस्थान बंद किया जाएगा। इस वायरल पोस्ट में किसी धार्मिक संगठन या संस्था की ओर से नहीं किया गया। राजस्थान बंद के असर जिले में दिखने के बाद सरकार अब इस बीमारी की रोकथाम या ठोस कदम उठाने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजसमंद। और 15-20 दिन से रेगुलर हम गाय की सेवा कर रहे हैं और कम से कम 25-30 गाय यहाँ पे पहुँचा दिए नगर पालिका में और रोजाना ही काम कर रहे हैं। ये चेचक का ही एक स्वरूप है जो पहले ये बकरियों में थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वायरस ने अपनी वायरुलेंसी चेंज कर ली, प्रकृति चेंज कर ली और आज हमारे जो है गौ माता भारी संख्या में संक्रमित हो चुकी। क्योंकि बीमारी नई आई है, इसके टीका को अभी ईजाद कर लिया है भारत के अंदर, लेकिन वो वैक्सीन की जो प्रकृति है वो लाइव है। अब इसमें समस्या एक आती है, जैसे कि हमारे पे दबाव है काफ़ी कि आप टीकाकरण कीजिए। एक पशु के अंदर यदि वायरस घुस गया तो इतनी आसानी से तो हम इसको पता लगा सकते, और वो वायरस 7 दिन से 24 दिन तक के बीच में अपने लक्षण दिखाता है। तो इस मतलब उस वायरस को लक्षण तो नहीं दिखा रहा है, पशु चारा खा रहा है, उसके अंदर वायरस का संक्रमण है। ऐसी दशा में यदि हम उसको, इस हमारी वैक्सीन की जो प्रकृति है वो लाइव वैक्सीन है, वो लाइव वैक्सीन यदि हम उसको लगा दिया उस समय पे तो बीमारी के लक्षण तीव्र आ जाएंगे और वो बीमारी का रूप घातक हो जाएगा। वही बात है, कोरोना बेसिकली चमगादड़ की बीमारी थी और वो ट्रांसफॉर्म होकर आदमी के अंदर आ गई और उसने भी अपने वेरिएंट को चेंज किया है। ऐसे ही बीमारी वेरिएंट चेंज करके आ गई है। हालांकि मैं नहीं ज़्यादा इसके ठोस कह सकता। अभी आपने देखा मेरे सामने एक डंकी आया गधा, उसके भी पूरे ऊपर नोटिस हो रही है। अब हो सकता है बीमारी उनको भी संक्रमण कर दे। शुरुआत में हम लोग यही कहते रहे कि इसका संक्रमण सिर्फ गायों तक सीमित है, ये किसी कंट्री में आई है और वहाँ से पशु ट्रांसपोर्टेशन से, और बेसिकली जो ये बीमारी फैलती है ये वेक्टर जनित है। इसमें मक्खी, जुएँ, चींचड़ी ये संक्रमित पशु को खाती हैं खून को और दूसरे पशु के ऊपर बैठती हैं, उसके बाद में बीमारी फैलती है। और रही बात कंट्रोल की, तो मलेरिया भी एक मच्छर जनित बीमारी है। 300 साल से प्रोग्राम चलने के बाद में काबू नहीं पाया जा सका, वैक्सीन उसका भी नहीं है। अब ये वैक्सीन आई है, जब तक हमको किसी एक पार्टिकुलर आबादी के अंदर ये कन्फर्म ना हो जाए कि 20-25 दिन तक पशु को ये बीमारी नहीं होती और उनको लगा पशु स्वस्थ है, उसी के बाद हम टीकाकरण का कदम आगे बढ़ा सकते हैं।